हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टूपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पेपर डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का। ये पेपर आज ही हुआ है 25 अगस्त को। इसके आंसर की आ चुकी है, तो ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देखेंगे क्या क्वेश्चंस जो थे पूछे गए थे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वथा भिन्चु ने ओड जो है इसमें हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो सांप, लिजर्ड, मगरमच्छ और व्हेल। तो यहाँ पे जो अलग हो जाएगा वो व्हेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे अलग होगा वो व्हेल हो जाएगा, बाकी तीनों जो है उस पर जो लैंड होती है उस पर होते हैं। ठीक है, और व्हेल को अगर हम देखेंगे तो वाटर में होती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा। थर्ड है नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है। तो प्रमुख का जो रैंक है, रैंक ऑफ चीफ इन द नेवल स्टाफ, तो राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति हुई स्पेन से। देखो 9 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 90 का मान जो था पूछा गया था कि क्या जो है इसका मान जो है रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर इसका 10 रहेगा, क्योंकि देखो किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 की पावर 0 है तो ये भी कितना रहेगा 1 हो जाएगा, और 9 की पावर 1 मतलब 9, 9 प्लस 1 10, 10 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में स्थापित किया गया। बत्तख के अंडों का उष्मायन काल कितने दिनों का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बताना है डक एग्स का कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 डेज। 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है, परंतु देखो क्या कह रहा है, वसंत जो है ये मनोहर से लंबा है पर राजू जितना लंबा नहीं है। जयंत दत्ता से लंबा है बट मनोहर से छोटा है। ठीक है, समूह में सबसे छोटा कौन है। तो दत्ता जो है वो सबसे छोटा आ जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यदि x बाई वाई इक्वल टू 16/24 है तो 24y कितना होगा, ये हमसे पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो 24y की वैल्यू मीन्स हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम 24y की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल सकते हैं ना। देखिए कैसे निकलेगा। 24y की बतानी है तो पहले यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 24x इक्वल टू 16y। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 24/16x। इस y की वैल्यू को हम 24y के अंदर रखेंगे तो 24 इंटू 24/16y, 4 चुक 16, 4 छिक 24, और ये हो जाएगा 4 छिक 24, तो 6 छिक 36, 36x x है यहाँ पे, ये 36x जो है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में जो फंक्शंस का उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं, मेनली फंक्शन का यूज़ क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो क्या होता है, जो कोड रीयूजेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना, तो इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी यानी कोड की पुण्य प्रयोज्यता को बढ़ाता है। अगला देखिए 15 वुमेन और 10 मैन, यानी कि एक परियोजना को 15 महिलाएं या 10 पुरुष 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिलाओं और 4 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे। क्या कह रहा है, 15 महिलाएं या 10 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो 15 महिलाएं हैं, वुमेन हैं, वो 10 मैन के बराबर हैं। तो हमें एक एक का निकाल लेना कि एक मैन वुमेन या मैन जो है मतलब एक में कन्वर्ट करना है, या तो वुमेन में कन्वर्ट कर लो या फिर मैन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम कट करेंगे इनको तो 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, 3W बराबर आ जाएगा 2 मैन के। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या आ गया कि जो 3 वुमेन है वो बराबर आ रही किसके, 2 मैन के, मतलब 3 औरतें 2
पुरुषों के बराबर आ गई हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया 5 महिलाओं और 4 पुरुष, तो हम क्या करेंगे? जब 2 मैन 3 वुमेन के बराबर है तो 4 पुरुष कितने के बराबर आ जाएंगे? तो 4 मैन बराबर हो जाएंगे 6 वुमेन के। ठीक है, तो वुमेन में कन्वर्ट हमने कर लिया। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे हम कि 15 महिलाएं किसी काम को 55 दिन में पूरा कर रही हैं। ठीक है, किसी काम को यानी कि एक काम को। तो अब इसने पूछा 5 महिलाएं और 4 पुरुष, तो 5 महिलाएं ये होगी और 4 पुरुष बराबर है 6 वुमेन के, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो डेज हमें निकालना था, तो 15 गुना 55 और 11 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, 11 पंजे 55, 15 पंजे 75, 75 दिन जो है उसको काम करने को पूरे में लग जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच में है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में है, चीन के बीच में है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो भाखड़ा जो नहर है, नहीं सॉरी, पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर कहाँ होगी? हरियाणा की पूछिए ना, हरियाणा की हो जाएगी पश्चिमी यमुना नहर। किस मिट्टी का पीएच 7.0 से कम होता है? देखो 7.0 से कम क्या मिलेगा? एसिड, यानी कि अम्लीय मिट्टी जो होती है, एसिडिक सॉइल। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, महाद्वीपीय पठार के दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी के पहाड़ियों पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए, व्हाट इज ए नेस्टेड लूप? नेस्टेड लूप क्या होता है? देखो नेस्टेड लूप होता है जब एक लूप के अंदर लूप होता है, लूप इनसाइड लूप आप कह सकते हैं। तो ए लूप इनसाइड अनदर लूप, दूसरे लूप के अंदर जो लूप होता है उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। भिन्न चुनना है फिर से, तो बुध शुक्र बृहस्पति ये ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो राई सोनीपत में है। निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? तो ये की थी नई दिल्ली ने। अगेन फर्स्ट ए जो ऑप्शन है वो सही है। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? तो रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? लुप्तप्राय प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज का। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 106 राष्ट्रीय है उद्यान है, नेशनल पार्क 106 हैं। ठीक है, ओके आगे देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, विद्युत धारा 0.25 मीटर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? पावर पूछी है बल्ब की कितनी हो जाएगी? तो वो रहेगी 110 वाट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया है, इसमें पूछा गया बल्ब की शक्ति क्या है, पावर पूछी गई है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? V/I होता है, V/I होता है। तो मतलब करंट जो है ये हो गया I की वैल्यू और V हो गया 220 वोल्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे 220 इंटू 0.50, 50/100 आ जाएगा। यहाँ से दोनों जीरो कट हो जाएंगी, 22 5 110 वाट। तो बी ऑप्शन जो है इस तरीके से आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो दी गई है श्रीनगर को। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देखो, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है तो कितना आ जाएगा? 10% जो है उसकी वार्षिक दर जो है निकल के आ जाएगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कैसे धनराशि बोला है ना, तो एक मान लो कि जो वो धनराशि है, मूलधन है मतलब प्रिंसिपल, वो 1 है। अब ये 2 वर्षों में कितनी हो रही है? धनराशि का 1/5वां भाग, तो 1/5 हो रही है। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल कितना माना हमने? 1 माना है। रेट हमको निकालना है, टाइम 2 ईयर है और बटे में 100 जो है ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला? 1/5, क्योंकि धनराशि का 1/5 तो 1/5 लिखेंगे हम यहाँ पे। रेट को उधर ही रखेंगे, बाकी चीज़ें इधर लेके आएंगे 1/5 और 100 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और इक्वल टू R आ जाएगा। 2 पंजे 10, 0, 5 एकम 5 0 1 0। रेट कितना आ गया? 10% आ गया। ठीक है,
चलिए, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो 134वां है। हु इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर? तो ये कंसेप्ट वॉन न्यूमैन ने जो था दिया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन आ जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय जिले कितने थे? तो 7 जिले थे। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर कितना रहेगा? L इंटू बी इंटू एच होता है ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो 60 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑप्शन। 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था? पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली। यदि 1 इंटू 2 22 है, तो ये कुछ इस तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या किया गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो लास्ट वाला जो भी नंबर है उसको आगे रख दिया गया। जैसे 1 गुना 2 2, और 2 को क्या कर दिया गया? आगे रख दिया गया। 2 3 6, इस 3 को यहाँ रख दिया गया है। 3 चौक 12, इस 4 को यहाँ रख दिया गया है। सेम इसमें करना था, 4 पंजे 20 और 5 को इधर रखेंगे तो 520 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रोटीन का पाचन करना, डाइजेस्ट प्रोटीन। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? तो ये फरीदाबाद में हो जाएगा। रिजु पेव तकनीक किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा सड़क निर्माण से, रोड कंस्ट्रक्शन से। ओके, पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट पूछा है। ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? टर्मिनेट कर देना लूप को। ठीक है, टर्मिनेट करना। वेट अ मिनट, हाँ टर्मिनेट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अंकों का सही संयोजन चुनिए ताकि तदनुसार अक्षरों से एक सार्थक शब्द जो है बना सके। तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। इसमें कैसल जो है वर्ड जो है यहाँ से बन के आ जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान होगा। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, वापस चेंज नहीं हो सकता है खाना उसी चीज़ में, तो इसको हम कौन सा वो बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉरी एक मिनट, ओके, ये खाद में बदलना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, एक्सोथर्मिक। ओके, बी ऑप्शन ऊष्माक्षेपी होगा। यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2004 होगा। वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इन द गिवन डाटा ऑफ एन एट्रीब्यूट वेरिएबल इज कॉल्ड। जो मतलब ज़्यादा टाइम जो है प्रदर्शित हुई है उस मान को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं मोड। ठीक है। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? तो यमुनानगर से। पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए हैश का यूज़ किया जाता है। ठीक है। लुप्त संख्या के लिए सही विकल्प ज्ञात करना था, तो 11 9 18 15 45 41 इस तरीके से जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 164 रहेगा। ठीक है। अब देखिए ये किस तरीके से आया। 11 में से 11 और 9 में डिफरेंस देखेंगे तो -2 का है, मतलब 2 का डिफरेंस है, तो उस 2 से क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई। 9 दूनी 18। ठीक, फिर अगर आप देखेंगे तो 18 15 में 3 का है, 3 का डिफरेंस है, तो फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 45। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे? 41 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एकम 4 4 4 चौक 16, 164 जो है इस तरीके से आंसर आ जाएगा। किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को हार्ड कॉपी के रूप में, देखिए हार्ड कॉपी में कौन बदलता है? प्रिंटर का काम होता है ये। 45 का बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है पंचकुला। भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया? भारत के संघीय न्यायालय की बात हो रही है, तो राइट आंसर रहेगा 1 अक्टूबर 1937 से। ठीक है। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? तो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें, बी ऑप्शन। चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे, रक्षक ने 15 सिर और 50 पैर गिने, तो शेरों की संख्या यहाँ पे बतानी थी, तो 10 आ जाएगी शेरों की संख्या। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? तो ये है जींद में। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, तो नेलुम्बो न्यूशिफेरा गार्टन। हरियाणा की मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं?
6841। यदि a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 3 तो a प्लस बी स्केयर का मान पूछा गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू हम रख सकते हैं -1 + 3 करके, ठीक है। और ये 3 में से एक जाएगा दो, 2 दूनी 4, सिर्फ 4 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? 1936। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। एक निश्चित कूट भाषा में सिक्किम को ऐसे लिखा जाता है, तो ट्रेनिंग को पूछा गया था। देखो ST मतलब कोई लेटर स्किप नहीं किया गया, तो टी का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। फिर I और H में अगर आप देखेंगे HI -1 किया गया है, तो एक पहले वाला, तो R से पहले क्या आता है? क्यू आता है। तो इस तरीके से जब हम करते जाएंगे, मतलब एक +1 हो रहा है, एक -1 हो रहा है, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? तो 24। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है, तो 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा पूछी गई थी। देखो 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 3:1 है। ओके, पानी की पूछी गई है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये रहेगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 लीटर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सेम इसमें x का मान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल सकते हैं। 2x + 2 = 5x -1 आ जाएगा। फिर यहाँ से जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, 3x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में होगा। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु आ जाएगा। 16 और 24 का HCF पूछा है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हरियाणा में मेंदरगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? नारनौल में। यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है, तो उन लड़कियों का योग पूछा गया था, तो 4 × 12 हो जाएगा, बी ऑप्शन 67 का। 9 से 54 के बीच की कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं परंतु 3 से नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से 9 से पूर्णतः विभाज्य पूछा है, तो 9 से 54 के बीच में, ओके, एक मिनट। इसने ये पूछा जो 3 से ना हो, बट 3 से होने वाली है ना, क्योंकि 9 दूनी 18, जितनी 9 से होंगी वो 3 से भी मिलेंगी। देखो जो 9 3 से होती है, 18 3 से होती है, 27 3 से होती है, 36 वो भी 3 से होती है, ठीक है, और 45 भी होती है, 54 भी होती है, ठीक। तो वो सारी ही होंगी, तो इसीलिए कोई नहीं है। मतलब जो 9 से विभाज्य है, 9 और 54 के बीच में, वो किससे विभाज्य है? 3 से भी विभाज्य है, इसीलिए आंसर कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है? वाइंड वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं? तो एनीमोमीटर होगा। यदि 18 मार्च को बुधवार है, तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा रविवार। एक एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलाम प्रति सेकंड। 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था? हर बच्चे के लिए हर अधिकार। भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सुधीर कक्कड़। एक प्रतिरोधक में विद्युत इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती है, तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे प्रतिरोध के। एक निश्चित कोड भाषा में ये कोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें ये पूछा गया था जो सी को दर्शाता है वो बताना है। देखो इसमें आ रहा है सी गुड पिक्चर्स 478। ओके, अब पिक्चर्स अगर आप देखेंगे, एक मिनट नहीं, 7 to 9 का अर्थ है पिक्चर्स आर फेंट। तो पिक्चर्स का जो कोड बन जाएगा यहाँ से निकल के, वो दोनों में सेम 7 है, तो सी का 7 नहीं हो सकता है। तो ये इस तरीके से जब हम कोड को फाइंड आउट करेंगे, और गुड इसमें आ गया है और दोनों में 4 सेम है, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है 75 का करेक्ट होगा। यदि 3/4 - 5/x = 7/x है, तो x का मान पूछा गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एलसीएम दे सकते हैं यहाँ पे 4x, ठीक है। तो ये 3x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 = 7/x। इसको अगर हम करेंगे, ओके, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्रॉस में जाके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो ए आ जाएगा इसका 16, ठीक है।
चलिए देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये पूछा गया। PRTV, तो जो यहाँ पे आएगा X। देखो PQR, फिर STUVWX, एक एक लेटर को स्किप किया गया है। 2⁻³ 8 हो जाएगा और 1000 हो जाएगा, तो 1008 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है, तो करनाल को। विश्व के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो गुरुग्राम में। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या तो 7 उधर 14 और 15 हो जाएंगी टोटल, नहीं 13, ठीक है। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पर है। ओके हाँ, क्योंकि देखो 7वें स्थान पर, तो 6 इधर 12 और एक वो 7वीं पोजीशन 13। जाइलम उत्तक में कौन सा घटक पाया जाता है, तो ट्रैकिड्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसके लाकाडोंग हल्दी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया है, तो मेघालय। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, झाड़ू फिरी। 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाता है, तो पूरी परिधि ले लेंगे हम उसमें 2πr करके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा यहाँ पे वो आ जाएगा, और 28 सेंटीमीटर है, फिर उसको उससे के अकॉर्डिंग जो है 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो 14 सेंटीमीटर उसका रेडियस आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो निकलेगा वो 10 जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक। देखो 2πr लेंगे हम, और अब 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी ना, तो ऊपर रख लेंगे 880, यानी कि 2πr से जो भी आंसर निकलेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 880 से, ठीक है। तो 2 × 22/7 और ये 28 है, 28 है तो 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो और इसको 880 ऊपर रखेंगे, 11 × 8 = 88, 0 11 दूनी 22, 40 20 और 10 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, समरूपता पूर्ण कीजिए। चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है। 86 का बी। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई, आंध्र प्रदेश में। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे में बदल जाता है, धूसर में। फाइल क्या है, व्हाट इज फाइल, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए नेम्ड लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, द्वितीय भंडारक मीडिया पर एक नामित स्थान। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल हैं, क्या शामिल है, मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी, 2 3 5 7 11, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 2 7 और 4 11, 12 13, अगला क्या रहेगा, 4 रहेगा, 13 और 4 17, ठीक है। क्योंकि देखो पहले 1 था, फिर 2 और 2 सिमिलर आया, फिर 7 और 4 11 और 4 13, एक मिनट, हाँ पहले 1 जो था फर्स्ट टाइम आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 जो है वो 3 बार आएगा, फिर अगला 4 बार आएगा, इस तरीके से जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो 17 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है, तो वो है कौन सी, यूनिकोड। यदि एक कोड भाषा में नाइट को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्राइम को कैसे लिखा जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, वही इसको कोड करके देख लेना है, ठीक है। भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया, संपूर्णता अभियान ये शुरू किया नीति आयोग ने। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है, तो वस्तु एवं सेवा कर से है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो 21A में है। कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है, पूछा गया था, तो सिरसा नहीं है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 13 5 12 करके कुछ इस तरीके से था, तो यहाँ पे पूछा था, यहाँ पे क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41, ठीक है। चलिए, धात्विक ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, सी ऑप्शन। तो ये थे 100 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के पेपर के। थैंक यू सो मच।